हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि इसके बाद भी एक वीडियो आएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिले वो हो सकता है। ठीक है, थोड़ा लेट नाइट भी हो यहाँ पे हो सकता है, टेक्निकल कुछ ग्लिचेस सामने आ रहे हैं, तो ये पॉइंट आप चाहो तो नोट करके रख सकते हो। एनीवेज, तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है फिलहाल तो सबसे बड़ा इवेंट कौन सा था? 4 जून आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन के रिजल्ट भी थे। एनडीए की सरकार वापस तीसरी बार हम लोग को चुनकर जीतकर भी यहाँ पे आते हुए देखने को मिली थी। बट इलेक्शन के पहले अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों काफ़ी सारे नए नियम सरकार ने कुछ यहाँ पे लाए थे। ठीक है, नए नियम मतलब क्या? तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा गणित है, ये अभी की बात नहीं है। अभी मतलब 2014 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 2019 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी 2000 अगर हम लोग 24 की बात करें या फिर भविष्य में 29 की भी बात करें या फिर कभी भी इलेक्शन की कभी भी रहे देश में, इस प्रकार की चीज़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। मतलब क्या है, देखो, ये अगर नॉर्मल लाइफ है, ठीक है, और ये इलेक्शन की डेट है, तो यूजुअली होता क्या है दोस्तों कि इलेक्शन के डेट से पहले सरकार कुछ तो नियम लेकर आती है इलेक्शन से पहले। ठीक है, और ऐसे नियम लेकर आती है जिसमें आम आदमी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, आम आदमी खुश हो जाए। ठीक है, बट अगर देखा गया आम आदमी अगर खुश हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? यस, कंपनियां दुखी हो जाती हैं। ये मैंने समीकरण आप लोगों को काफ़ी बार बताया है। एंड वाइस वर्सा, अगर कंपनियां खुश हो गई तो आम आदमी दुखी हो जाएगा। मतलब कंपनियां कमाएंगी तो आम आदमी दुखी, अगर आम आदमी के जेब में पैसा रहेगा तो कंपनियां दुखी। तो सरकार हमेशा क्या करती है कि जब भी इलेक्शन की अगर कोई भी डेट होगी, ठीक है, तो उसके पहले जितना हो सके आम आदमी को खुश करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। खुश करने की कोशिश मतलब क्या कि आपके जेब में पैसे बने रहे। सबसे आसान तरीका अगर कोई होता है तो इन्फ्लेशन, महंगाई कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके घर में आपके किचन में जो भी सामान आता है उसको सस्ता रखने की वो कोशिश करते हैं। एकदम सिंपल टू सिंपल। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये समीकरण हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि आम आदमी यहाँ पे मुस्कुरा रहा था एंड कंपनियां यहाँ पे दुखी थी। बट दोस्तों, अभी पार्टी यहाँ पे खत्म होती हुई देखने को मिल चुकी है। किसके लिए? आम इंसान के लिए। अभी ये चीज़ें फ्लिप होते हुए देखने को मिलेगी। मतलब कंपनियां अभी आप लोगों को मुस्कुराते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड अगर हम हमारी बात करें, आम इंसान की बात करें, तो उसका दुखी होने का टाइम यहाँ पे आ चुका है। मतलब जो चीज़ें आपको सस्ती सस्ती मिल रही थी, ठीक है, अभी वो धीमे धीमे महंगी होना यहाँ पे स्टार्ट होगी। एंड ऐसी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके सरकार के नियम के हिसाब से भी चीज़ें बदलते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब एग्जाम्पल ले लेते हैं राइस का, चावल का। राइस की अगर हम लोग बात करें तो सरकार ने इलेक्शन के पहले कौन सा नियम लाया था आपको पता है? देखिए, सरकार ने बोलने वक्त तो ऐसे ही बोलेंगे इलेक्शन को देखकर नहीं लाया, बट फिर भी आप समझो यार थोड़ा तो। ठीक है, सो कौन सा नियम उन्होंने लाया था कि जो चावल हमारे देश में अभी है, ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं भाई। ठीक है, दुनिया में एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड चावल में सबसे मजबूत कंट्री है भारत। सो हमने क्या किया, सरकार ने क्या फैसला लिया कि ये जो चावल यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे हुआ करते थे, सरकार ने उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन डाल दिए। बैन नहीं किया, रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन मतलब समझो ऐसे कि पहले हम लोग देश के बाहर 100 चावल भेजते थे। ठीक है, तो सरकार ने बोल दिया भाई 100 नहीं, अभी तो भाई सिर्फ 80 भेजो। तो 20 जो चावल यहाँ पे बचे, उसके जो कंटेनर बचे, वो क्या करेंगे? सरकार ने बोला भाई डोमेस्टिक मार्केट में उसको भेज दो, मतलब हमारे देश में ही भेज दो। तो इससे क्या हो गया? तो इससे चावल का ओवर सप्लाई हो गया। एंड जब भी किसी चीज़ का ओवर सप्लाई हो जाता है या फिर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो जाता है, तो फिर उस चीज़ का दाम हम लोग को घटते हुए देखने को मिल जाता है। ये बेसिक चीज़, ये बेसिक इकोनॉमी से रिलेटेड जुड़ी हुई चीज़ हम लोगों ने स्कूल में भी देखी है एंड कॉलेज में तो आप लोगों ने देखी ही होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें हम लोग को यूजुअली होते हुए देखने को मिल जाती है कि जो चीज़ों में हम लोग माहिर है एक्सपोर्ट करने में, सरकार उसके ऊपर एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन डाल देती है ताकि वो चीज़ें हमारे देश में ही रहे। और देश में ही रहेगी तो उस चीज़ का ओवर सप्लाई हो जाएगा, तो दाम नीचे आएंगे, तो आम आदमी खुश हो जाएगा, भाई देखो चावल तो सस्ते होए करके। ठीक है, गुस्से में तो नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें हम लोगों ने फिलहाल तो देखी थी, बट भाई इलेक्शन खत्म हो चुका है। तो अभी यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है कि गवर्नमेंट शायद में रिलैक्स बैन ऑन राइस एक्सपोर्ट। रिलैक्स मतलब जो रेस्ट्रिक्शन उन्होंने डाले थे भाई, वो अभी उसको यहाँ पे हटा सकते हैं या फिर कुछ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी वाली खबर फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जीएम की अभी बैठक रहेगी, उसमें शायद से ये फैसला यहाँ पे लिया जा सके कि जो चावल के ऊपर एक्सपोर्ट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन डाले गए थे, अभी उसको हटाने का टाइम आ गया। मतलब क्या, अभी जो चावल हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, अभी वो विदेश में जाना वापस स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो वापस वो डिमांड सप्लाई का खेल स्टार्ट हो जाएगा। एंड अभी जितने सस्ता चावल आप लोगों को मिल रहा था, उससे थोड़ा महंगा चावल आप लोगों को मिलते हुए देखने को शायद से यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी खुशी में जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोग दुखी हो जाएंगे भाई। अगर पहले अगर चावल 50 रुपया, फॉर एग्जाम्पल
हमें मिलते थे, अभी उसके लिए 55 देना पड़ेगा, 60 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी तो खुश हो जाएगी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं एलटी फूड्स स्टॉक ने सेलिब्रेशन कर दिया भाई, 6% की दीजिए भाई। कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं भाई, बाय करो, सेल करो, होल्ड करो, एवरेज करो, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ये न्यूज़ में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। पर उसके लिए एग्जाम्पल तो नहीं पड़ेंगे कि नहीं, शेयर बाजार में कौन सी चावल से जुड़ी हुई लिस्टेड कंपनी है। तो एलटी फूड्स देख सकते हो, ये तेज होते हुए देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि इनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं अगर सरकार ने वो डिसीजन लिया तो। बट मार्केट तो एडवांस रहता है, पहले इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं। केआरबीएल की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, आज के दिन आप देख सकते हैं ज़बरदस्त 7% की तेजी। जीआरएम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, ठीक है, जो चावल से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम करने वाली कंपनी है, आज सब में हम लोगों को यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल गया। द नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो कंपनी, इसके तो लोगों में भी आप देख सकते हो, ठीक है, चमनलाल सेठिया की अगर हम लोग बात करें, एक्सपोर्ट लिमिटेड, तो ये कंपनी तो आप देख सकते हो, ये तो 9.25% यहाँ पे भाग गया करके, तो पूरा खबर का ही इम्पैक्ट देखने को मिल गया। कोहिनूर फूड्स की अगर हम लोग बात कर दे, स्टॉक यहाँ पे 9.5-10%, तो ये तेजी के पीछे का रीज़न तो यही था। तो खबर तो हो गई भाई, ठीक है, कि क्या खबर थी कि चावल से रिलेटेड पहले जो एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन था इलेक्शन के पहले, वो तो सरकार अभी धीमे धीमे हटा सकती है करके। अभी रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब इलेक्शन से पहले क्या सिर्फ चावल के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन था? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। अगेन कह रहा हूँ, ये चीज़ें हर वक्त आपको देखने को मिलेगी, 2029 में भी देखने को मिलेगी, नोट करके रख लेना, ठीक है। सो अभी क्या हो जाएगा? तो यस, वही चीज़ें दोस्तों, जो पार्टी अभी चल रही थी, व्हाट नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, वो अभी पार्टी खत्म होने का टाइम आ गया। अभी धीमे धीमे हर एक चीज़ आपको महंगी होती हुई देखने को मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी का ही ले लेते हैं ना, कि अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें, वहाँ पे जो आपको सीएनजी पीएनजी देखने को मिल जाते हैं, वो अभी महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे, मतलब गैस के दाम बढ़ गए। दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, तो दिल्ली के भी पीएनजी के सीएनजी के दाम यहाँ पे बढ़ गए, ठीक है। इस चीज़ के चलते आईजीएल एमजीएल जैसी कंपनी को थोड़ा बहुत तो फायदा यहाँ पे ज़रूर होगा। देन अगर हम लोग बात करें टेलीकॉम कंपनीज, ठीक है, इलेक्शन का इंतजार चल रहा था, जैसे इलेक्शन खत्म क्या कर लिया, जियो की बात कर ले, एयरटेल की बात कर ले, वोडाफोन आइडिया की बात कर ले, प्राइस बढ़ाया कि नहीं, टैरिफ बढ़ाया कि नहीं, ठीक है, काफ़ी हो हल्ला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। तो ये जो पार्टी आप लोग यहाँ पे मतलब इंजॉय कर रहे थे, आप लोग मतलब हम सब लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे, वो अभी फ्लिप यहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे आ चुका है दोस्तों कॉमन मैन आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे हम लोग को कंपनीज अभी देखने को मिले, अभी कंपनीज मुस्कुराएंगी भाई, वो तो कहेंगे अब तो सब कुछ यहाँ पे धीमे धीमे करके हटने वाला है। सो अभी अगर देखा गया दोस्तों, और कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे सरकार ने रेस्ट्रिक्शन डाल के रखे हुए थे, ठीक है, तो उसमें से एक बेस्ट प्रोडक्ट था दोस्तों एडिबल ऑयल। यस, हमारे घर में जो खाने का ऑयल आता है वो, ठीक है, वो भी सरकार ने क्या किया था कि बाहर से जो कंपनियां यहाँ पे आती थी, मतलब विदेशी कंपनियां या फिर विदेश से जो ऑयल हमारे देश में यहाँ पे लाया जाता था, इंपोर्ट करवाया जाता था, इसके ऊपर सरकार भारी टैक्स लगाता था। इसको हम लोग बोलते थे ड्यूटीज़। तो यहाँ पे क्या होते थे, भारी टैक्स सरकार ने क्या कर दिया पता है, उन कंपनीज के ऊपर का टैक्स कम कर दिया, बहुत बार कम कर दिया, ठीक है। अगर आप चेक भी करोगे ना, तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो थी ना, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें, सनफ्लावर ऑयल की बात करें, 17.5% से 12.5% कर दिया भाई, बहुत कम यहाँ पे कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑयल सस्ता यहाँ पे हो जाए करके, ठीक है। तो इस चीज़ का फटका किसको पड़ा? जो हमारे देश की जो कंपनियां हैं, खास करके अगर हम लोग बात करें अदानी विल्मार, इनको भी सस्ता ऑयल बेचना यहाँ पे पड़ने लग गया, क्योंकि विदेशी कंपनियां सस्ता ऑयल यहाँ पे बेचने लग गई, ठीक है। तो सरकार का तो एक ही मोटिव था कि भाई कुछ भी कर लो, बट महंगाई को यहाँ पे कंट्रोल में रख लो, ठीक, वरना तो भाई इलेक्शन का टाइम है तो रूलिंग पार्टी को तकलीफ हो सकती है, ये एक बेसिक सा गणित होता है, ठीक है। सो अदानी विल्मार हम कह सकते हैं इसके चलते परेशान हुआ। पतंजलि फूड जैसी कंपनी को भी दिक्कतें हम लोग को होती हुई देखने को मिले, मतलब एडिबल ऑयल में जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, उनको क्या करना पड़ा, कंपटीशन को मैच करने के लिए अपने भी दाम यहाँ पे घटाने पड़े। तो बिटवीन द लाइन्स यही है कि आने वाले समय में हम कह सकते हैं, भले 31 मार्च 25 तक का ही बात बोली गई है कि ड्यूटीज़ यहाँ पे कम ही रहेंगे करके, बट अभी उसके आगे ये पार्टी चलने वाली है नहीं। धीमे धीमे सरकार हम लोग को इससे रिलेटेड भी खबर में चेंज लाते हुए देखने को मिल सकती है कि जो ड्यूटीज़ यहाँ पे हायर लेवल के टैक्स यहाँ पे लगाया करते थे, विदेश से जो ऑयल आता था, वापस यहाँ पे अभी हम लोग को वो ऑयल लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, वो टैक्स ऑयल के ऊपर लगते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगेन कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो बिगनर्स होते हैं भाई वो ऐसी चीज़ें सुन बिन कर एकदम कुछ नाचना बिचना शुरू करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि एक्जैक्टली क्या चलता है बाजार में। देन बात करेंगे दोस्तों, तो एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करें, शुगर कंपनीज की बात करें, आप सभी लोगों को पता है शुगर कंपनीज जैसा घटिया सेक्टर कोई है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया, इनको एक नया पुनर्जन्म मिलते हुए देखने को मिल रहा था एथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड, बायोफ्यूल से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर तो सरकार का कोई फिलहाल तो रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं करके, तो सरकार ने तो बोल दिया भाई इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बट देन अगेन एक सरकार का झटका आ गया, उन्होंने बैन कर दिया भाई कि ये जो शुगर केन है, शुगर जूस, शुगर सिरप, ठीक है, एथेनॉल मेकिंग के लिए हम लोग को जाते हुए देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि उससे रिलेटेड जो बैन है बाद में उन्होंने हटा भी दिया, बट काफ़ी रेस्ट्रिक्शन हम लोग को एथेनॉल वाली कंपनीज के ऊपर देखने को मिल रहे थे। तो अभी हम कह सकते हैं इलेक्शन खत्म,
तो डेफिनेटली शुगर वाली जो कंपनियां हैं वो इथेनॉल से रिलेटेड अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करेगी, सरकार के ओर से सपोर्ट एक्सपेक्ट करेगी। तो ये चीज़ें भविष्य में हम लोग को शायद से देखने को मिल जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी वाली बात है भाई। कोई आके आपको एक दिन पहले, काफ़ी लोग ये कमेंट करते सर पहले बताया करो खबर। अरे भाई पहले कोई नहीं बता सकता, रियलिटी में जीना सीखो। ठीक है, इतना सिंपल नहीं है, बोलते ना हलवा नहीं है मार्केट कि आज खबर आपको बताएंगे, आप पहले ही पोजीशन बनाओगे और स्टॉक भागेगा और पैसा कमाओगे। भाई इनसाइडर ट्रेडिंग बोलती है जेल जाओगे। ठीक है, ये गलत चीज़ यहाँ पे होती है। तो ये बेसिक रूल सीख लो मार्केट के। ठीक है, तो ये पॉइंट पता यहाँ पे होना चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये कंपनी अच्छी करेगी, इथेनॉल से रिलेटेड, इथेनॉल प्लांट में काम करने वाली कंपनी प्राज इंडस्ट्री, इसको भी एक अच्छी खबर यहाँ पे मिल सकती है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये अभी तक हुआ नहीं है, बट ये चीज़ें अभी आप लोगों को आने वाले 1-1.5 साल में ये रिस्ट्रिक्शन धीमे धीमे करके सरकार से और से हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, या फिर कंप्लीटली हटते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।